हेलो फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम वीकली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए वीकली बेसिस पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया है उसके रिगार्डिंग हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पे, तो यदि आप देखेंगे तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी, ठीक है, उस क्लोजिंग से निफ्टी ने यहाँ पे अराउंड देखा जाए तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की एक बड़ी मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट जो लेवल था, देखा जाए तो ये एक लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से ये एक बार वीकली बेसिस पे रिजेक्शन पे देखने को मिला हुआ था और एक फिर डाउनफॉल देखने को मिला। वापस देखेंगे तो एक लास्ट वीक के अंदर एक बड़ी सी मूव देखने को मिली और वापस इस वीक के अंदर भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो ई लेवल जो था एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब देखा जाए तो वो लेवल कौन सा था, 807 का, और क्लोजिंग कहाँ मिली है हमें, अराउंड यहाँ पे 851 के आसपास, यानी कि उस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर नेक्स्ट वीक भी निफ्टी यदि इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारे लिए जो वीकली बेसिस पे जो टारगेट निकल के आते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा नियर बाय ये जो लेवल है वो रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई रहेगा। ठीक है, तो हमें ये दो लेवल को ध्यान रखना है। यदि इस लेवल के पास सस्टेन करता है तो यहाँ से जो नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,850 के पास का, और उसके पास सस्टेन करेगा तो ऑल टाइम जो हाई है 26,270 के आसपास का। ठीक है, डाउन साइड के लिए तो अभी यदि वीकली बेस पे वापस एक नेगेटिव क्लोजिंग, यानी इस तरह की एक नेगेटिव साइड क्लोजिंग दी जाती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस पे। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना। यदि एज पर फिबोनाची लेवल हम ऑल टाइम हाई को काउंट करके हैं और ऑल टाइम ये जो नियर बाय हमारा लो है वो देखते हैं, तो हमारे लिए जो एज पर फिबोनाची जो लेवल निकल के आते हैं वो दो लेवल्स ये हैं, जो 24,230 से आके 24,550 के पास का लेवल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी यदि इस लेवल को क्लोज करके इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारे लिए ये जो लेवल है वो भी ब्रेकआउट हो जाएगा और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर एक बड़ी सी और मूवमेंट देखने को मिल सकती है वीकली बेसिस पे निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, जबकि वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी में देखा जाए तो जो क्लोजिंग मिली है, यदि हम लास्ट वीक की क्लोजिंग देखते हैं और आज का क्लोजिंग देखते हैं तो अराउंड 3,200 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट देखने को मिली है इस वीक के अंदर। ठीक है, और निफ्टी के सामने देखा जाए तो बैंकिंग यानी कि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो नियर बाय हाई है उसके पास जाके क्लोज किया है। कौन सा लेवल है, 54,467 का लेवल है। यदि आज का हाई देखा जाए तो यदि हाई आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई लिख कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई देखेंगे तो एक्चुअली कौन सा लेवल है, 54,407 का, यानी कि टोटल 60 पॉइंट उससे दूर था। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली है, यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी अभी भी यहाँ पे नियर बाय सपोर्ट जी उससे दूर है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर और मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के ऊपर कम से कम और एक सस्टेन कर जाता है, यानी इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाए और उसके बाद सस्टेन करेंगे तो यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी कोई नेगेटिव साइड से इन्वर्टर हैमर या जैसा कैंडल फॉर्मेशन बन जाता है वीकली बेस, तो फिर यहाँ से भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नियर बाय टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 52,000 का हमारे लिए टारगेट रहेगा। क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये लेवल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे पहले भी मल्टीपल टाइम जब इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ही सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फिर से रजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रजिस्टेंस देखने को मिला, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला और लेकिन रिकवरी भी देखने को मिली हुई थी। तो और उस लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी एक रेंज के अंदर मूव करे और निफ्टी एक नया हाई बनाने के लिए, यानी कि जो हाई है उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है अगले अगले वीक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।